सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही वन में चले गए थे, भगवान के भजन में लग गए। और कौन से भगवान के? निर्गुण, निर्गुण के भजन में लग गए। उन्होंने कहा कि कहां मैं निर्गुण की उपासना में लग गया। मैंने तो सुना था कि भगवान गोपियों के, गोप गोपिकाओं के मन को ही चुराते हैं, लेकिन आज मैंने जाना है कि उस ठाकुर ने, उस बांके बिहारी ने मेरे मन को भी चुरा लिया। निर्गुण की उपासना में लगे थे, दौड़े दौड़े आए हैं और आकर भागवत की दीक्षा को ग्रहण किया है। अपने पिता से बैठकर भागवत कथा का श्रवण किया। ऐसी है कृष्ण कथा। मानस में संत तुलसीदास जी ने एक ही बात, एक ही चौपाई में कह दिया। क्या कह दिया? राम ही केवल प्रेम प्यारा, 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 राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले जो जान निहारा, जान ले जो जान निहारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भागवत भगवान की जय हो, बोलिए, जय राम जी की। जय राम जी की। राम ही केवल प्रेम प्यारा, वही तो है एक जो भाव से पागर सागर से पार कर दे, राम नाम की नौका पर बैठकर। इस कलयुग में, इस कलयुग को पार करने का सबसे अच्छा और सुगम साधन है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। खाली राम नाम की नौका बना लो, बैठ जाओ उसमें। कलयुग केवल नाम आधारा। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, ये कलयुग तो नाम आधार है। सुमिर सुमर नर उतर ही पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा, सुमिर नर उतरे ही पारा। बस राम नाम की नौका पर बैठो, बस राम, उड़ते बैठते राम राम राम, सीताराम 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 सीताराम। पिछली बार 2 साल पहले, 3 साल हो गए ना कथा को यहाँ पहले हुई थी। पहले जब कथा हुई थी तो बड़े वाले गुरुजी आए हुए थे, तो उनके पास मैं बैठा था। उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही, आज भी वो बात याद है। आप भी लिख लेना उस बात को, मैं आप तक भी पहुंचा दूं। उन्होंने कहा, व्यास जी,
जितना कमाओगे ना उतना तुम पाओगे। आई समझ में? कौन यही बात है कि जितना तुम जपोगे ना उतना मिल जाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए नाम धन को बढ़ाओ, नाम खजाने को बढ़ाओ। सही बात है, वही तुम्हारे साथ रहना और कुछ भी नहीं रहना। कितनी सुंदर बात दो शब्दों में कह दी कि बस इतना ध्यान रखना कि तूने कितना कमाया कितना खोया, हिसाब बराबर रखना। इसलिए नाम खजाने को बढ़ाओ। ये विजय मंत्र श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तुम चाहते हो ना कि मेरी विजय हो हर जगह, तो इस मंत्र को घर में बैठकर जपते रहना। इसको कहते हैं विजय मंत्र। फिर आगे चल के भागवत में सप्ताह श्रवण की विधि के बारे में विचार हुआ। अथते संप्रक्षाम सप्ताहम श्रवणम विधि। भागवत कैसे करवानी चाहिए? सुंदर पंडित जी के पास जाके मुहूर्त निकलवाना चाहिए। और 6 महीने श्रेष्ठ बताए गए हैं। एक तो भादव का महीना, आश्विन का महीना, कार्तिक का महीना, मार्गशीर्ष का महीना और आषाढ़ का महीना। ये 6 महीने सर्वश्रेष्ठ बताए गए हैं। और अभी कौन से महीने में भागवत हो रही है? कार्तिक के महीने में। ध्यान से सुनना। भगवान के जाने के बाद में, भगवान जब लीला समापन करके गए थे ना, उसके 30 वर्ष बाद में, कितने वर्ष बाद में? भगवान के लीला समापन करके उसके 30 वर्ष बाद में राजा परीक्षित को सरदेव सुखदेव मुनि ने भागवत कथा सुनाई थी। वो महीना था भादव का महीना। कौन सा महीना हो? भादव का महीना। और उसके बाद में राजा परीक्षित को जब कथा सुनाई थी, उसके 200 साल बाद में, कितने साल बाद में? 200 साल बाद में गोकर्ण जी ने अपने भाई धुंधकारी को भागवत कथा सुनाई थी। वो महीना था आषाढ़ का। कौन सा महीना था? आषाढ़ का। और धुंधकारी के भागवत सुनाने के 30 वर्ष बाद, उसके 30 वर्ष बाद सोनकादि ऋषियों को सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य में, सोनकादि ऋषियों को सूत जी महाराज ने कथा सुनाई थी। वो महीना कौन सा था? कार्तिक का। कार्तिक शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि। और हम कथा कब सुन रहे हैं? ये कार्तिक का महीना है। कितना पुण्य कमा रहे हैं। चतुर्मास चल रहा है, कार्तिक का जो पवित्र महीना है। और हमारे जो गुरुदेव हैं उनके सानिध्य में बैठकर हम कथा श्रवण कर रहे हैं। ये प्रसाद है हमारे लिए। ये प्रसाद के रूप में आशीर्वाद है। जितना आप कमाना चाहो ना, कमा लो। आप जितना आप लेना चाहो वो ले लो। तो सुंदर मुहूर्त निकलवाएं। 5 ब्राह्मणों का वर्ण होता है, 5 ब्राह्मणों का वर्ण करें। एक ओम नमो भगवती वासुदेवाय की माला जपे, मूल पठन होना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होना चाहिए। राम रक्षा स्तोत्र का पठन करें। गायत्री भी जप सकते हैं। सुंदर विधिवत पूजन होनी चाहिए। सुखदेव जी की स्थापना होनी चाहिए। मंगलाचरण होना चाहिए। ऐसे तो होती है भागवत के विधि विधान से करें, वो तो है कथा।
और कथा में भी पता नहीं लोग व्यथा में फंसे रहते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो व्यथा में फंसे रहते हैं। आप देखते नहीं हो कि खाक में लेकर सब दौड़ते रहते हैं, महाराज पीछा तो आयु को नहीं, चढ़ावा आयु को नहीं, लोग सुने को नहीं, आवे को नहीं। मैं यहाँ कथा आपको नहीं सुना रहा हूं, आप सुनो या न सुनो, आपका मन लगे या न लगे, मैं तो कथा राम जी को सुना रहा हूं। राम दरबार है ना, राम जी को सुना रहा हूं। मैं देखता हूं ना, कभी कभी आपका मन नहीं लगता है, आपका मन इधर उधर भटकते रहता है ना, मैं बस यही ध्यान रखता हूं, मेरे ठाकुर, मेरे कन्हैया, मेरे राम जी सुन रहे हैं। मैं आपको देखता हूं ना, आप बड़े भोले नजर आते हो। मैं देखता हूं कि अभी भी आप कौन सी व्यथा में फंसे हो। आपस में कभी कभी तो आप बात ही करने लग जाते हो। तो देखिए, ध्यान से कथा सुनिए। तो सुंदर मुहूर्त होना चाहिए, सुंदर समय होना चाहिए। फिर नियम बताया कि महाराज भोजन करें या न करें। तो भागवत में किसी को बांधा नहीं है। यहाँ पे वेद व्यास जी महाराज ने इतना ही इशारा किया, शर्त इतनी है कि तुम एक आसन पे पलाक्ति मारकर बैठकर कथा सुनो। इसलिए भोजन या तो मत करो या कम करो। कोई चाहता है मेरे से व्रत नहीं होता, मत करो। अब थे कैसे महाराज, मैं तो एक रोटी खा रहा हूं, बैठ सकूं तो बैठो। थे कैसे महाराज, मैं 2 बार खा रही भी बैठ सका तो 2 बार खा लो। थे कैसे कि मैं 5 बार खा रही भी मैं बैठ सका। नियम बस इतना है, शर्त इतनी है कि तुम एक आसन पर बैठ के कथा सुन सको, तुम्हारे मन में आलस ना आए, प्रमाद ना आए। इसलिए उपवास का नियम है कि हल्का भोजन करो, तुम्हारी मन दौड़े नहीं, आलस ना आए। और फिर आगे बता दिया कि मुहूर्त का कोई नियम नहीं है, भजन का कोई समय नहीं होता है। जब चाहे तुम्हारी इच्छा हो भागवत भजन करने के लिए बैठ जाओ। धर्म कामार्थ मोक्षानम साधनम स्यान्नम संशय। धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान करने वाली ये श्रीमद् भागवत कथा, इससे बड़ा वो है ही नहीं। ऐसी कौन सी व्यथा है, ऐसा कौन सा प्रश्न है, ऐसा कौन सा विषय है जिसका समाधान भागवत में नहीं है। बस इतना है कि तुम घर से आओ न तो खाली हो के आओ कि महाराज मैं पूरा खाली हूं, आज भागवत के ज्ञान सुनकर, भागवत के भाव सुनकर मुझे भरना है, सांसारिक बातों से नहीं। गुरुजनों के पास बैठकर भी अच्छे प्रश्न करो, सांसारिक प्रश्न मत करो। हमारे शास्त्रों में एक बात बड़ी सुंदर बताई गई है, ध्यान से सुनना। संतों का छन और अन्न का कन कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। ध्यान रखो, खाने के लिए बैठे तो अन्न का कन जूठा नहीं रहे। और दूसरा, 5 मिनट भी अगर संत सानिध्य मिल गया ना तो सांसारिक बातें मत करो। बस उनसे पूछो, प्रभु हरि से मिलन कब होगा। मीरा जी ने पूछा था ना, महाराज जूना जोशी हरि से मिलन कदी होसी। मारा जूना जोशी हरि से मिलने कद होसी। मारा जूना जोशी हरि से मिलने कद होसी। हरि से मिलने कदी होसी रे मारा जूना जोशी हरि से मिलने
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मन में भावना यही रखो कि परमात्मा के दर्शन कब होंगे, यही भागवत कहती है। फिर बताया गया कि भोजन अल्पाहार करो, फिर भी आप चाहते हो कि मैं भोजन करके बैठ सकूं तो आराम से भोजन करके बैठो। फिर बताया भागवत के चरण शरण में बैठकर हम मांगे क्या। आप क्या मांग रहे हो बताओ, देखिए मन ही तो बताओ थे अटकाई ले बाया होता। मांगना भी एक कला होती है। बताओ क्या मांगने आए हो? भक्ति। भक्ति तो वैसे ही मिल गई आपको, यहां आकर बैठते ही भक्ति मिल गई। और बताओ सुनना ध्यान से, जब भी जहां भी कथा हो और जब भागवत के चरण शरण में जाकर बैठो न, तो बस एक ही प्रार्थना करना है। क्या प्रार्थना करना? संसार सागरे मग्नं दीनं वा करुणानिधे कर्म मोह गृहतांग मामोदर भवान वात है। आप ठाकुर जी के चरणों में बैठकर रोज आओ ना, आप यही प्रार्थना करना। क्या प्रार्थना करना? कि हे ठाकुर जी महाराज, वो संसार अथाह है, ये संसार अथाह है और इस संसार सागर में मैं एक छोटी सी नाव हूं, एक छोटी सी नाव हूं। और फिर गृहस्थी में जकड़ा है, पड़ा हूं। कर्म की जो जंजीर है मेरे पांव में बंद रखी है, मैं ना इधर जा सकता हूं ना उधर जा सकता हूं। भगवान ये जंजीर खोल दो ना। हे ठाकुर, हे नाथ, इस जंजीर को खोल दो ताकि मुझे भी कोई किनारा मिल जाए, मैं भी किनारे तक पहुंच जाऊं। ठाकुर से प्रार्थना कीजिए, इस कर्म की जंजीर से प्रभु मुझे मुक्त कर दो ताकि मैं तुम्हारे चरण शरण में आ जाऊं। हे ठाकुर कृपा करो। यही भागवत जी के चरण में बैठकर हमको प्रार्थना करनी चाहिए। तो इस विधि से अगर भागवत की जाए तो वो भागवत है। बोलिए सतगुरुदेव की जय हो। तो उस समय उस गंगा तट पे बड़ा सुंदर संकीर्तन हुआ है। भक्ति देवी आई है, ज्ञान वैराग्य के साथ खड़े होकर नाचने लगी। भक्ति ज्ञान और वैराग्य ही नहीं नाच रहे हैं। सूत जी महाराज ने इशारा किया, एक पहला दस्तल धारी तरल गति तया चौत्व कांच धारी वीणा धारी सुर शशि स्वर कुशल तया राग करता अर्जुनोद। प्रहलाद जी महाराज आए हैं, ताली बजाना शुरू किया। उद्धव जी महाराज आकर करतार बजाई है और नारद जी महाराज आकर वीणा बजाना चालू किए। और इंद्रोवादी मृदंगो, इंद्र भगवान आकर बड़ी सुंदर ढोलक बजाई है। और सुखदेव जी महाराज मंद मंद श्लोकों का पठन करने लगे। सारे देवता लोग नाच रहे हैं, संत ऋषिगण नाच रहे हैं। बड़ा सुंदर नाम संकीर्तन हुआ। आइए हम इस संकीर्तन को हम गाएं, फिर कथा में चलेंगे। समय भी होता जा रहा है, कथा भी खूब है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 गोविंद जय जय
गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय लो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, 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 उमापति शिव शंकर की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल, ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोपाल बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोली भागवत भगवान की जय हो। तो यहाँ वेद व्यास जी महाराज ने 6 अध्यायों में भागवत के महात्म्य का वर्णन किया।